मॉर्निंग बच्चों, मैं सचिन कुमार शर्मा आपका गणित अध्यापक। और कक्षा 6 गणित में हम आप चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करा चुके थे, जिसमें चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 मैंने हल कराई थी। आज हम एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम सम और विषम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। सम संख्याएँ क्या होती हैं? सम संख्याएँ वे होती हैं जिन संख्याओं को हम 2 से पूरा विभाज्य कर सकते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। ये सम संख्या होती है। और विषम संख्या वो होती हैं जिन्हें हम 2 से विभाज्य नहीं कर सकते, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। इस टाइप की जितनी भी संख्या होती है वो विषम संख्या कहलाती हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न दे रखा है कि बताइए कि निम्न किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम, यदि वे दोनों ही विषम संख्याएं या दोनों सम संख्याएं। तो सबसे पहले हमें दे रखा है पहले के फर्स्ट पार्ट में कि दोनों ही विषम संख्याएं। तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे विषम संख्याओं की बात की है तो हम विषम संख्याओं का एक उदाहरण ले लेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया विषम संख्या आपकी 1 और 3 होती हैं। ठीक है, 3, 5 भी ले सकते हैं आप चाहें तो, या फिर आप 5 और 7 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप इस यहाँ से योगफल करके देख लेंगे कि 3 और 1 कितना होता है आपका, 4 होता है। 4, 5 और 3 8 होता है, और 7 और 3 10 होता है। तो हमें दिख रहा है कि दो विषम संख्याओं का योगफल सम सम और सम एक सम संख्या प्राप्त हो रही है। इसका मतलब जितनी भी विषम संख्याओं का हम दो विषम संख्याओं का योगफल करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, एक वो सम संख्या आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम सम संख्या लेते हैं तो उसका योगफल भी सम संख्या ही होगा। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया 2 और 4 का योगफल 6 है, 6 भी एक सम संख्या है, और 6 और 8 का योगफल 14, जो दोनों ही असम संख्या होने के साथ साथ उनका योगफल भी सम है। प्रश्न नंबर 2 में बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। इन प्रश्नों को करने के लिए हम इनकी जगह कोई भी उदाहरण लेकर इनको चेक कर सकते हैं। जैसे कि कहा है कि प्रश्न में 3 विषम संख्याओं का योगफल सम होता है, सही है गलत? तो 3 विषम संख्या ले लेंगे आप, जैसे कि 3, 5 और 7। इन तीनों को जोड़ के देखेंगे तो 5 और 3 8, 8 और 7 15। तो 15 कैसी संख्या? विषम संख्या है, लेकिन यहाँ पर सम दे रखा है। सॉरी, ये विषम संख्या है और यहाँ पर क्या दे रखा है, सम दे रखा है। इसका मतलब ये कथन क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया, यानी गलत हो गया, असत्य हो गया। दो विषम संख्याओं और एक सम संख्याओं का योगफल सम होता है। दो विषम संख्याओं, अब दो विषम संख्या कौन कौन सी हो सकती है? 3 और 5 ले लीजिए। और फिर कहा है एक सम संख्या, अब एक सम संख्या आप 4 ले लीजिए, यानी 4। तो 4 और 3 5 और 3 8, 8 4 12, और यहाँ पर भी सम कहा है, तो इसका मतलब ये आपका सही हो गया। इसी तरीके से अगर हम सी पार्ट की बात करें तो इसी में लिखा 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। तो 3 विषम संख्या ले लेंगे हम। 3 विषम संख्या आपकी 3 हो गई, 1 हो गया और 5 हो गया। तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो क्या आ गया, विषम आ गया। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन आपका सही है। इसी तरीके से चौथे की बात करते हैं। यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया है तो भागफल सदैव विषम आता है। ठीक है, यदि हम सम संख्या ले लें जैसे कि 8, अगर मैं 4 2 से इसे भाग करता हूँ तो कितना आएगा, 4। बोले ये तो सम से सम मिल रहा है हमें। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं आपके 14 और फिर 2 से भाग करते हैं तो 2 से 14, वही क्या है, विषम। तो ये जरूरी नहीं है आपका सम आए, ये सम या विषम दो भी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब कथन जो हो गया हमारा गलत हो गया। इसी तरीके से प्रश्न नंबर फर्स्ट के ई पार्ट, सेकेंड के ई पार्ट में चलते हैं। सभी अभाज्य संख्या विषम होती हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं अभाज्य संख्या वो होती हैं जो किसी भी संख्या के पहाड़े में नहीं आती, यानी स्वयं के ही पहाड़े में आती हैं। तो अभाज्य संख्याओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती हैं। अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो स्वयं के ही पहाड़े में आती हैं और अन्य किसी संख्या के पहाड़े में नहीं आती। ठीक है, जिनमें स्टार्टिंग होती है आपकी 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये संख्या आपकी स्वयं के ही पहाड़े में आती हैं और किसी पहाड़े में नहीं आती हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 को छोड़कर सभी संख्या कैसी है, विषम है, लेकिन 2 क्या है, एक सम संख्या है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि सभी अभाज्य संख्या विषम होती है, तो गलत हो गया। सभी अभाज्य संख्या विषम नहीं होती क्योंकि इसमें एक संख्या सम भी होती है। इसका मतलब कथन क्या हो गया हमारा, असत्य हो गया। अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते, ये बात सही है, उनके कोई भी गुणनखंड नहीं होते। और 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव सम होता है, ये भी गलत है। 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव सम नहीं होता है, आपका विषम भी हो सकता है, जैसे कि 2 और 3 5। केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है, ये बात सही है बिल्कुल। सभी सम संख्याएं भाज्य होती हैं, ये भी बात सही है। गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 एक सम संख्या जो भाज्य नहीं है, अभाज्य है। फिर जय की बात आती है। जे 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, ये बात भी सही है। अगर हम 2 सम संख्या ले लें, उनका गुणनफल करके देखें तो हमेशा सम होगा, जैसे कि 2 चौक 8, ये भी सम है, ये भी सम है, तो उनका गुणनफल भी सम है। इसका मतलब लास्ट वाला कथन भी आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 3, संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्या, इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 है। 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए।
तो जैसे कि 1 और 3 है और 3 और 1 के अंकों को हम बदल दें तो 3 और 1 31 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 1 और 7 ले लेते हैं तो 7 और 1 71 हो जाएगा। 3 और 7 ले लेते हैं तो 7 3 73 हो जाएगा। 7 9 79 और 9 7 97 हो जाएगा। ठीक है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्या अलग अलग लिखिए। जो संख्याएँ किसी न किसी संख्या के पहाड़े में आती हैं उनको हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि आपकी भाज्य संख्या नीचे दिखाई गई हैं, जिनमें भाज्य संख्या आपकी स्टार्ट की गई 4 से, तो 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18। लेकिन ये संख्या जो ऊपर लिखी गई ये किसी भी संख्या के पहाड़े में नहीं आती, बल्कि स्वयं के ही पहाड़े में आती है। इसलिए ये कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। प्रश्न नंबर 5, 1 से 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या